सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बेहद महत्वपूर्ण सूचना, एक ऐसी सूचना जिसके लिए सभी विद्यार्थी प्रतीक्षारत हैं जिन्होंने 2022 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। चाहे वो बिहार बोर्ड से पास किए हों, चाहे सीबीएसई से पास करने वाले हों या आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से, जिन्होंने भी 2022 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इंटरमीडिएट नामांकन 2022-2024 सत्र में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर नामांकन तक संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। निवेदन है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि एक जंप आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित कर सकता है। इंटर प्रथम वर्ष में नामांकन की बात हो रही है। 2022 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध जितने भी इंटर स्तर के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां पर इंटर की पढ़ाई होती है, वहां पर 2 साल के इंटर के कोर्स 2022-2024 सत्र के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। और यह नामांकन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है जिसका नाम है OFSS, यानी ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता रहा हूं अप्लाई से लेकर संपूर्ण आगे की प्रक्रिया, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे सिलेक्शन लिस्ट होगा, स्पॉट एडमिशन का क्या रूट होगा, कैसे स्लाइड अप होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। मैं बता दूं इंटर में किस किस संकाय में, फैकल्टी में आपका एडमिशन हो सकता है। एक विज्ञान यानी साइंस में आप चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला लाइन ले सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला साइंस ले सकते हैं। यहां पर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की डिग्री आपको मिलती है। कृषि में भी आप इंटर कर सकते हैं। कई जगह पर कृषि संकाय में आपको इंटर की डिग्री मिलती है। एग्रीकल्चर में अगर आप अपना कैरियर एग्रीकल्चर में डेवलप करना चाहते हैं तो यह गोल्डन कोर्स आपके लिए हो सकता है। कला, आर्ट्स भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण ऑफर के रूप में है। वाणिज्य, कॉमर्स सदाबहार कोर्स आईकॉम है। और मैं बता दूं पहली बार वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक शिक्षा का ऑनलाइन नामांकन OFSS के माध्यम से होने जा रहा है। जी हां, जिस तरह से नई शिक्षा नीति में स्किल पर बल है, वोकेशनल एजुकेशन पर बल है, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन को पूरे बिहार में जहां पर भी इंटरमीडिएट वोकेशनल होता है उन सब की सूची आपको देखने को मिलेगी और वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रश्न उठता है कि इंटर में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, जिसे माध्यमिक परीक्षा कहते हैं, यानी 10वीं उत्तीर्ण हो। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से, चाहे आईसीएसई से, या किसी भी अन्य भारत सरकार के या राज्य सरकार के बोर्ड से जहां पर 10वीं की पढ़ाई होती है। आप 2022 में उत्तीर्ण हो या 2022 के पहले, अगर 21 में भी उत्तीर्ण आप हो, 20 में भी हो और इंटर में एडमिशन नहीं लिए हो, तो भी आपके समक्ष एक गोल्डन अवसर है इस साल 2022 में इंटर के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने का। बिहार राज्य के 38 जिलों में मैं बता दूं आपको 5000 से अधिक इंटर स्तरीय स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां पर ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया OFSS पोर्टल पर शुरू हो रही है। हर जिला के, हर ब्लॉक के, कस्बे में आपको इंटर स्तरीय स्कूल मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, जहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है OFSS पोर्टल पर जाकर। कैसे, स्लाइड में बता रहे हैं। अब सवाल है कि कहां पर कौन सी पढ़ाई होती है, यह जानना जरूरी है। इंटर कॉलेज स्कूल की सूची OFSS पोर्टल पर जारी कर दी गई है। जी हां, आप अगर OFSS वेबसाइट पर जाएं तो देख सकते हैं कि किस जिला के किस ब्लॉक में कौन से इंटर स्कूल में कौन कौन सी पढ़ाई होती है और कितना सीट है।
पोर्टल का नाम है www.ofssbihar.in। यहाँ पर सभी इंटर स्तरीय स्कूल्स की सूची आज 10 जून 2022 को जारी कर दी गई है। संबंधित इंटर स्तरीय संस्थानों को 14 जून तक आपत्ति देना है। कहने का मतलब है कि कोई इंटर स्तरीय संस्थान कहता है कि सीट कम है या नाम सही नहीं है या और कोई कारण है, तो वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है और बोर्ड इसको ठीक कर लेता है। यानी प्रथम चरण में एक लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट इंटर स्तरीय सभी संस्थानों के लिए है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि सबसे पहले वो अपना समझ ले कि उन्हें कहाँ पर एडमिशन लेना है, कौन से फैकल्टी संकाय में लेना है, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, एग्रीकल्चर करना है, साइंस करना है, डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है 2022 की। ठीक है, अब किस स्कूल किस कॉलेज में कितना सीट है यह देखना जरूरी है, जैसा कि मैं आपको बताया, क्योंकि लिस्ट आ गया है वेबसाइट पर ofssbihar.in। वहां पर संस्थान में जाइए, इंटर स्तरीय संस्थान में, वहां पर ऑप्शन दीजिएगा, पूरा का पूरा 5000 से भी अधिक इंटर स्तरीय सभी संस्थानों का यहां पर डिटेल्स दिया हुआ है, मेल है कि फीमेल है या दोनों है, कितना सीट है, सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दिया हुआ है, यानी किस जिला में कितना है, फिर कॉलेज वाइज है, फैकल्टी वाइज है कि साइंस में कितना सीट है, आर्ट्स में कितना है, कॉमर्स में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, वोकेशनल में कितना है। आप ये भी देख सकते हैं कि वह स्कूल केवल लड़कियों के लिए है या लड़का लड़की दोनों के लिए है। मैं बताऊं, एक फॉर्म भरकर आप अधिकतम 20 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, जिसमें अधिक से अधिक 20 कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कम से कम 20 कॉलेज अधिक से अधिक 20 कॉलेज और कम से कम 10 कॉलेज का एक लिस्ट तैयार रखिए अभी एडवांस में, सूची को देखकर, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय देना होता है। तो ये एक्सरसाइज आपको एडवांस में कर लेना है। एडवांस में कुछ और तैयारी आपको करनी है विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले, और जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे, जब आपका नाम हो जाएगा, उस समय आपके पास समय नहीं होगा। क्या तैयारी करनी है एडवांस में? सबसे पहले स्कूल से 10वीं पास का SLC निकलवा लीजिए। आप स्कूल में जाइए, आपका रिजल्ट आ चुका है, 2022 का भी रिजल्ट आ गया है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र स्कूल से आप निकलवा लीजिए, आवेदन देकर, जो पैसा लगता है वो देकर, क्योंकि SLC आपको मांगा जाएगा एडमिशन के टाइम में। 10वीं का मार्कशीट 2022 मैट्रिक का आज भेज दिया गया है। सोमवार 13 जून से आप 10वीं का मार्कशीट स्कूल से ले सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वहीं से आपको मिलेगा। तो मार्कशीट और प्रोविजनल, जो लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं, उन दोनों प्रमाण पत्र अपने स्कूल से आप ले सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी निकलवाना पड़ेगा अगर बोर्ड चेंज होता है तो। मान लीजिए आप नियोस से किए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, या किसी और बोर्ड से किए हैं, और अब चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में एडमिशन लेना है इंटर फर्स्ट ईयर में, तब माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC, EBC, BC1, BC2 या इस तरह के कैटेगरी है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो आपको कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये तैयारी एडवांस में आपको करनी है, क्योंकि बाद में जब लिस्ट आने लगेगा तो आपको फटाफट काम करना पड़ेगा, समय बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। अगर अभी तक आपका ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बनवा लीजिए, वैलिड, जो आज के डेट में काम कर रहा हो, क्योंकि अप्लाई करते समय ईमेल आईडी आपको देना है, और ईमेल आईडी पर ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि कौन सा सीट, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ये ईमेल से आपको सूचना मिलती है।
एक वैलिड मोबाइल नंबर भी चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर OTP आएगा और मोबाइल पर सब मैसेज समय समय पर आता रहेगा। इसके अलावा कम से कम 10 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी बनाकर आपको रखना चाहिए। एडमिशन हेतु ऑनलाइन अप्लाई, ऐसी उम्मीद है, तैयारी ऐसे ही की जा रही है कि 20 जून 2022 से शुरू हो जाएगा। अभी तो लिस्ट दी गई है, 10 जून से 14 जून तक लिस्ट पर आपत्ति मांगा गया है। इसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा सभी मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। और यह अप्लाई जो पॉसिबिलिटी है 20 जून से शुरू हो सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपको OFSS पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है एंड देन अप्लाई कीजिए। नामांकन तिथि यानी एग्जैक्ट किस डेट से नामांकन शुरू होगा और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वेबसाइट पर भी दिया रहेगा, OFSS वेबसाइट पर, और सभी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालकर आपको पता चलेगा। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको यह जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले जो फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा उसका नाम है कैफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी एक ही ऑनलाइन आवेदन आपको करना है और अधिक से अधिक 20 कॉलेज का विकल्प आप दे सकते हैं। जैसे नंबर 1 में ये आप चाहते हैं, नंबर 2 ये चाहते हैं, नंबर 3 ये चाहते हैं। ध्यान रखिए, OFSS पोर्टल पर आपको स्वयं भरना होगा, आपके बदले में फॉर्म कोई और नहीं भरेगा, आपका फॉर्म स्कूल कॉलेज नहीं भरेगा, आपको अप्लाई करना है। ठीक है। सो ऑनलाइन कैफ भरने के लिए आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा OFSSBihar.in पर लॉगिन करके। ठीक है। एक आवेदन आपको भरना है, ओनली 1। अगर 2 आप करेंगे तो रद्द हो जाएगा या वो अलाउ ही नहीं होगा। जो फॉर्म भरेंगे उसका नाम है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी CAF कैफ, जहां पर कम से कम 10 कॉलेज का विकल्प देना है और अधिक से अधिक 20 कॉलेज का विकल्प आप दे सकते हैं। आप देख लीजिए कि कहां पर कितनी सीट है और कहां पर कौन कौन सी पढ़ाई होती है, इसलिए वो लिस्ट आप अपने से एडवांस में तैयार कर लीजिए कि आप कौन कौन सा विकल्प देना चाहते हैं। 10 तो देना ही देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। इसलिए आनन फानन में ऐसा ना हो, एडवांस में आप देख लीजिए कि कौन से कॉलेज 10 हैं जिसका विकल्प आप देने को सोच रहे हैं। नामांकन तिथि, एडमिशन डेट मैं बताया, न्यूज़पेपर में आएगा, वेबसाइट पर भी आएगा, इस चैनल के माध्यम से भी आएगा। समय पर आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसी दौरान आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको 1 सप्ताह 10 दिन का जो भी है टाइम मिलेगा, 15 दिन का। अगर चूक गए, आपने अप्लाई नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर अगले साल 2023 में ही मौका मिलेगा। इसलिए गलती का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप अप्लाई नहीं किए ऑनलाइन अप्लाई, तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा, फिर 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस चैनल से बने रहिएगा, तो हर अपडेट सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आपको मिलता रहेगा। कैफ कैसे भरना है, यह प्रश्न विद्यार्थी लोग करता है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है उसमें बहुत सी बातें होती है, कैसे भरना है। इंटर में नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म जिसे कैफ कहते हैं, इसका एक वीडियो बहुत जल्द NKT वर्ल्ड जो ये YouTube चैनल है इस पर मैं अपलोड करूंगा, जिसे सभी विद्यार्थी अगर देख लें तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ वो समझ जाएंगे। ये आपको सुविधा केवल यहीं से मिलेगी, क्योंकि एक डमी फॉर्म भरकर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कैफ भरना है। इसलिए इंतजार कीजिएगा इस संबंध में अगले वीडियो का। सब्जेक्ट फैकल्टी का चुनाव कैसे करें, आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, वोकेशनल लेंगे, क्या लेंगे, कंफ्यूज हैं। पिताजी कुछ और बोलेंगे, माताजी कुछ और बोलेंगे, फ्रेंड कुछ और बोलेगा, आपका माइंड कुछ और कहेगा। कंफ्यूजन का काफ़ी स्कोप हो जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन भरते समय कौन सा सब्जेक्ट चुनाव करिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा विषय लेने पर आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं, जैसे विषय लेते हैं, अगर आप मैथ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं, बायो लेते हैं, जहाँ पर जॉब की संभावना है, या आप सोच लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, जिस विषय में इंटरेस्ट होगा उसमें आप अच्छा करेंगे और उसी फील्ड में आप बढ़िया काम कर सकते हैं। तो किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल को टटोल कर साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए या कॉमर्स लीजिए। कई लोग यूपीएससी करना चाहता है तो उनके लिए आर्ट्स का विषय बहुत बढ़िया हो सकता है। इसीलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती अगर हो गया, आपका मन कुछ और कह रहा है, पिताजी कुछ और दिलवा दिए, तो जो इंटर का डिग्री मिलेगा वो केवल रद्दी का टुकड़ा मात्र रह जाएगा, क्योंकि आप उसमें अच्छा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस विषय में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती मैथ आप पर लोड कर दिया गया, आप अच्छा नहीं करेंगे, अंत में सब बेकार हो जाएगा। सो आप सोचिए कि आप किसमें बेहतरीन कर सकते हैं, और आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं तो कौन सा विषय लूं, ना लूं, क्या लूं। आप अपनी जिज्ञासा कमेंट करके यहां पर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कहां से भरें? स्कूल कॉलेज तो भरेगा नहीं, अपने घर से भरिए। आपके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, अपने घर से आप ऑनलाइन फॉर्म, इंटरनेट की सुविधा चाहिए, भर सकते हैं। अगर आपके पास घर में स्मार्टफोन कुछ भी नहीं है तो आपके बगल में कॉमन सर्विस सेंटर है, देखे होंगे, जहां से पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम सी चीजें बनती है। CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, इसे सहज वसुधा केंद्र भी बोलते हैं। हर जगह है, हर कोना में है। इसका एक लिस्ट हम लोग दे रहे हैं वेबसाइट पर, OFSS वेबसाइट पर। देख लीजिए आपके जिला में, आपके प्रखंड में ये वसुधा केंद्र कहाँ कहाँ है, वहाँ जाके भरिए। 5000 से अधिक है वसुधा केंद्र की सूची। इसके अलावा बिहार के 38 जिला में DRCC है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर, वहाँ पर भी आप जाकर फॉर्म भरने की सुविधा, वहाँ पर काउंटर दी जा रही है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप साइबर कैफे में भी चल जाइए, प्राइवेट साइबर कैफे में, वहाँ से भी फॉर्म जाकर भर सकते हैं। 350 रुपये का पेमेंट करना होगा फॉर्म भरने के लिए, 350। ध्यान रखिए, लास्ट ईयर भी यही रेट था। आप ये पेमेंट कैसे कीजिएगा? आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है तो ऑनलाइन कीजिए। अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन बैंक में जाकर चालान जमा कर सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, ये भी सुविधा है। सो पेमेंट ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। 350 रुपये का पेमेंट। अप्लाई तो हो गया, अब आपका नाम नामांकन सूची में कैसे आएगा? अप्लाई आपने कर दिया, अब आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट यानी नामांकन सूची में आएगा, तभी ना कोई कॉलेज आपका एडमिशन लेगा। इस विषय में समझिए बात को, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो टोटल सीट फिक्स है, किस कॉलेज में कितना सीट है वो अनलिमिटेड तो है नहीं। हर कॉलेज में साइंस में इतना, आर्ट्स में इतना, कॉमर्स में इतना, एग्रीकल्चर में इतना, हर जगह फिक्स है कि किस कॉलेज में, किस फील्ड में कितना सीट है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये ध्यान रखना होगा। नंबर 2, 10वीं में आपका कितना परसेंटेज आया है, यानी मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। अब जिसका 10वीं में 80% आया, 90% आया, उसका पहले एडमिशन होगा। जिसका 60% आया उसके बाद उसका होगा, यानी मेरिट के आधार पर। और तीसरा, आरक्षण मिलेगा उन लोगों को जो बिहार के मूल निवासी हैं। अप्लाई तो उत्तर प्रदेश वाले भी चाहेंगे कि कर ले बिहार में, सब जगह में, क्योंकि सब लोग फैला हुआ है हर जगह, लेकिन रिजर्वेशन केवल और केवल बिहार के मूल निवासी को मिलेगा। SC को 16%, ST को 1%, EBC को 18%, WBC को 3%, वीमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास और EWS को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। इसके बारे में डिटेल्ड रिजर्वेशन का नॉर्म्स जो बिहार सरकार का है, सेम यहां पर लागू होगा। आपने जहां से मैट्रिक किया है, मान लीजिए अगर वहीं पर इंटर करना चाहते हैं तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। ये एक अलग से नियम है जो सब नियम पर भारी है। यानी कि अगर ऐसे जगह से आपने मैट्रिक किया है
जहां और वहीं से आप चाहते हैं कि इंटर भी करें, क्योंकि वहां इंटर की भी पढ़ाई होती है, आप वहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, आपको प्राथमिकता मिलेगा वहां पर, वहां आपका एडमिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट टू की सीट वहां पर हो। चयन सूची सिलेक्शन लिस्ट बीएसईबी जारी करेगा। रिजर्वेशन को ले लीजिए और मेरिट मैट्रिक का ले लीजिए, सब मिलाकर सिलेक्शन लिस्ट यानी चयन सूची जारी हो जाएगी जब सब लोग अप्लाई कर देगा तो एक डेट को। यह डेट भी विज्ञप्ति से निकलेगा, इस चैनल के माध्यम से भी पता चलेगा। प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, द्वितीय चयन सूची सेकंड सिलेक्शन लिस्ट और तृतीय चयन सूची थर्ड सिलेक्शन लिस्ट। यह बिहार बोर्ड निर्गत करता है कि प्रथम चयन सूची का एडमिशन पहले होगा, सीट बच जाएगा तो द्वितीय चयन सूची निकलेगी, उसके बाद भी सीट बच जाएगा तो तृतीय चयन सूची निकलेगी, स्पष्ट है। और यह मेरिट पर होगा रिजर्वेशन फैक्टर को मिलाते हुए। चयन सूची के अनुसार एडमिशन लेना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, चयन सूची में सिलेक्शन लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका नाम आया, चाहे आप खुश हो चाहे दुखी हो, उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना ही लेना है। और अगर आपने नहीं लिया तो पूरा सिस्टम से ही आपका नाम आउट हो जाएगा, आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। पहले तो आप एडमिशन ले लीजिए, जो नाम आया जो कॉलेज मिला, कोई एक ही कॉलेज मिलेगा क्योंकि मिनिमम 10 कॉलेज का नाम आपने दिया है, तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ मेरिट के अनुसार रिजर्वेशन फैक्टर मिलाते हुए वहां पर जाइए और जो समय दिया गया है एडमिशन का उस दौरान आपको एडमिशन ले लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नाम OFSS पोर्टल से ही कट जाएगा। अब कॉलेज और एडमिशन फी देना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपका हुआ वहां जाइएगा तो वहां एडमिशन फी जो भी कॉलेज का हो एडमिशन फी वो सब देना पड़ेगा। वहां जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और जो लोग मांगेगा मैंने बता दिया एडवांस में कि क्या क्या तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट मांगेगा वो लोग, और सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी और फोटो देना होगा। और जब एक बार एडमिशन आपका हो गया तो जो कॉलेज में एडमिशन हुआ उस कॉलेज का दायित्व है कि वह आपका एडमिशन ऑनलाइन अपडेट करे। ऑनलाइन अपडेट मस्ट है। अगर आपका कॉलेज आपके एडमिशन को ऑनलाइन कंफर्म नहीं किया करता है तो सब एडमिशन लेना आपका बेकार है। इवन आपने पैसा भी दे दिया, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चयन सूची के अनुसार कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया पर आप खुश नहीं हैं, आपको लगा कि बढ़िया कॉलेज नहीं मिला, हमको तो बगल वाले कॉलेज में जाना था, दूर मिल गया, क्या करें? माथा पीटना नहीं है, स्लाइड अप का विकल्प है। जो मिला कॉलेज वहां तो एडमिशन ले ही लीजिए। ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद आपको स्लाइड अप का एक विकल्प मिलता है। स्लाइड अप क्या कहता है कि आप ऑनलाइन उसका ऑप्शन दे सकते हैं और फिर अगर सीट बच जाती है तो हो सकता है कि आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाए जो चॉइस में आपने ऊपर में दिया हुआ है। आपको तो अभी जैसे मान लें कि तीसरा नंबर का कॉलेज मिला, आप चाहते हैं 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो हो सकता है कि बाद में स्लाइड अप का ऑप्शन अगर दिए हैं तो मिलेगा, अगर नहीं दिए हैं तो नहीं मिलेगा। इसलिए स्लाइड अप का विकल्प भी सोच समझ कर देना होता है। अगर स्लाइड अप का विकल्प आपने दे दिया और बढ़िया कॉलेज मिलेगा तो फिर वहां जाना होगा। अगर वहां जाकर एडमिशन नहीं लिए तो पहले वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। स्लाइड अप का मतलब है नया कॉलेज अगर मिल गया तो वहां जाइए फिर से एडमिशन लीजिए, क्योंकि पुराना वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया अगर स्लाइड अप के बाद नया कॉलेज मिल जाता है तो। जिस कॉलेज में चाहते हैं उसका स्लाइड अप ऑप्शन निर्धारित समय के दौरान उसी टाइम में स्लाइड अप देना पड़ेगा। ऑनलाइन OFSS पोर्टल पर लॉगिन करके दीजिए और कट ऑफ को देख लीजिए कि वो मिलेगा कि नहीं, कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जा रहा है। अगर सीट खाली रहता है तो स्लाइड अप वालों का नाम आ सकता है मेरिट के अनुसार। स्लाइड अप में नाम आने पर नए कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा जैसे मैंने बताया, अन्यथा आपका नाम ऑटोमेटिकली पोर्टल से कैंसिल हो जाएगा और पहले जहां आपने एडमिशन लिया है वहां तो कैंसिल हो ही जाएगा। इसलिए स्लाइड अप के बाद नया कॉलेज जो आपको आवंटित किया जाता है, अलॉट किया जाता है, वहां जाना ही होगा। स्लाइड अप में नाम आने पर पूर्व में जहां आपने एडमिशन लिया था, सपोज आपने ए में एडमिशन लिया था ए कॉलेज में और स्लाइड अप के बाद बी कॉलेज में हो गया, तो बी कॉलेज में तो एडमिशन लेना है क्योंकि ए वाला पहले ही आपका रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको अब बेटर चॉइस मिल गया, बी कॉलेज मिल गया, वो आपका बेटर चॉइस है। नए कॉलेज में फिर से पैसा नहीं देना है, ध्यान रखिए। ये मत सोचिएगा कि नया कॉलेज में
फिर से पैसा देना है, नहीं। पुराना वाला कॉलेज पैसा लौटाएगा नए वाले कॉलेज को। जैसे पहले बी में लिए थे, स्लाइड अप के बाद ए में हो गया, अब बी वाला ए को पैसा लौटाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयन सूची में आपका नाम नहीं आया क्योंकि आपका कम परसेंटेज है, 40%, 50%। अब रोने से क्या होगा? इंटर में अब एडमिशन कैसे होगा, आगे क्या करें, तमाम सी बातें हैं, लेकिन इसका भी उपाय है। स्पॉट एडमिशन सबसे अंत में, प्रथम चयन सूची जारी हो गया, द्वितीय चयन सूची हो गया, तृतीय चयन सूची हो गया, फिर भी सीट बच गया, अब स्पॉट एडमिशन होगा। ठीक है, कुछ सीट बच जाती है और बचे हुए सीटों पर स्पॉट एडमिशन, लेकिन वो भी OFSS पोर्टल पर निर्धारित समय के अंदर ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है स्पॉट के लिए। मतलब कि स्पॉट में फ्रेश अप्लाई शुरू हो जाता है और एडमिशन भी होगा, दोनों साथ साथ चलता है। लेकिन फर्स्ट सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, ये उन लोगों का है जो शुरू में अप्लाई करते हैं। अप्लाई एक ही बार होगा, प्रथम सूची के लिए, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए अप्लाई एक ही बार शुरू में होगा, लेकिन स्पॉट सबसे अंत में होगा, वहां पर अप्लाई और एडमिशन साथ साथ होता है। ठीक है, तो ये बात है। एडमिशन तभी कंफर्म माना जाएगा जब OFSS पोर्टल पर आपका एडमिशन अपडेट कर दिया जाए। गलती आपकी नहीं है, कॉलेज की होगी, लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपका एडमिशन अपडेट नहीं हुआ तो। सबसे जरूरी बात, एडमिशन तभी कंफर्म माना जाएगा जब आपका कॉलेज जहां पर डॉक्यूमेंट दिया, आपने पैसा दिया, वो आपका सीट ऑनलाइन अपडेट कर दे OFSS पोर्टल पर। अपडेट नहीं करने का मतलब आपने एडमिशन लिया ही नहीं, ध्यान रखिए। इसलिए कॉलेज वाले से पूछिए कि हमारा एडमिशन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ सर, ये आपका दायित्व है और ड्यूटी भी है। अगर कॉलेज द्वारा आपका एडमिशन अपडेट नहीं किया जाता है तो आपका एडमिशन स्वतः रद्द हो जाएगा, भले ही आप उस कॉलेज में पैसा दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार जब एडमिशन पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट निकलेगा 2024 के लिए। आपके कॉलेज करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको नहीं करना है। जितने लोगों का एडमिशन हुआ होगा, चाहे सिलेक्शन लिस्ट से हो, चाहे स्पॉट से हो, सबका रजिस्ट्रेशन होगा जो लोग 2024 इंटर परीक्षा में बैठेंगे। OFSS कैप चयन सूची, आरक्षण, स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है, स्पॉट कैसे होगा, मेधा सूची कैसे जारी होगा, कितना पैसा लेगा, कोई भी डाउट, कोई भी अगर शंका है तो आप इस OFSS वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हिंदी या इंग्लिश में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये फ्री है, जिसका जवाब दिया जाता है सेम डे, ऑथेंटिक जवाब आपको मिलेगा। कोई भी प्रश्न होगा, चाहे OFSS का हो, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का हो, चयन सूची का हो, आरक्षण, इसलिए इस सुविधा का उपयोग आप सदैव कर सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न हमेशा कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर उसी दिन दिया जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है OFSS के विद्यार्थियों के लिए जो 2022 में एडमिशन लेने वाले हैं, और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक क्या है टेलीग्राम का, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है, उसको आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर शेयर किया जा रहा है, जिस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और अंत में शेयरिंग, शेयरिंग एंड शेयरिंग। लाखों लोगों को एडमिशन लेना है, कोई बताने वाला नहीं है, और यहां से मैं ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। इसीलिए यहां से जो आपको सूचना मिलेगा मोस्ट ऑथेंटिक और सबसे पहले। इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड हैं, नियर डियर हैं, रिलेटिव हैं, जो 2022 में इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी को ये वीडियो आप फॉरवर्ड करना होना चाहिए। ये वीडियो उनके पास होना चाहिए ताकि सबको जानकारी मिले कि यहां से मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, आप बोर्ड ऑफिस में आके हमसे मिल भी सकते हैं, आपको जानकारी भी मिलेगी। बेस्ट विशेष फॉर इंटरमीडिएट एडमिशंस 2022। ऑल द बेस्ट। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को
शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप कई फ्रेंड्स को सपोर्ट करेंगे शेयर करके। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।